मैं खुद शॉक्ड हो गया था जब ये सीन देखा मैंने कि जीता तो अफगानिस्तान है, तो इरफान पठान का क्या काम बनता है कि वो बस साथ मिलकर डांस करे? यानी कि मेरी समझ में नहीं आया, ये सीन होना नहीं चाहिए था। पठान क्रिकेट में कुछ खास काम कर नहीं पाए तो वो राशिद के साथ मिलके भंगड़े डाल रहे हैं। भाई कुछ और काम भी कर लिया करो, क्रिकेट में तुम्हारा करियर खत्म हो गया, तुम नाम वाम क्या बनाओगे अपना? भंगड़े डाल रहे हैं राशिद खान के साथ खड़े होके, ये क्या चीज है कि ये कहते हैं कि जी हमें बुक्स नहीं है, पाकिस्तान बुक्स करता है, तो बुक्स तो मीडिया ने जो है वो इरफान पठान को बड़ी ज्यादा वो कैसे अब्यूज किया है। और क्योंकि इरफान पठान ने कल जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच खत्म हुआ है तो इरफान पठान ने उसके बाद जो वो डांस किया अफगानी प्लेयर के साथ मिलके, क्योंकि उन्होंने राशिद खान के साथ वादा किया हुआ था। सर के लिए बिग रिस्पेक्ट, हमारे दिल से रिस्पेक्ट, और सारे हिंदुस्तानियों के लिए हमारा अपना घर है, हमारे अपने भाई हैं जिन्होंने हमारे साथ ग्राउंड में सेलिब्रेट किया और कर रहे हैं। और भाई जब आप लोग हारोगे ना, अगले को पूरा हक है कि वो अपनी जीत को सेलिब्रेट करे। आप कौन होते हो किसी को जज करने वाले? इरफान पठान अगर अफगानिस्तान की जीत पे खुश है तो खुश है, मतलब वो जबरदस्ती पाकिस्तान को सपोर्ट करे? मुझे बताओ ना जरा। करते थे इरफान पठान का डांस करना, ये वाकई बहुत ही मेरे लिए सरप्राइजिंग है। इसका मकसद ये है कि आज तक आपने देखा है कभी कि किसी और टीम के जीतने पे किसी और टीम का खिलाड़ी नाच रहा हो? वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये बेगानी शादी नहीं लग रही ना। हाँ, ये बेगानी शादी कहां से लग रही है? रिश्ता डाल दिया है मुझे लग रहा है। जो कुछ भी हो उसका इल्जाम इंडिया पे डाल दो। हारे आप अफगानिस्तान से हो, हारे आप ऑस्ट्रेलिया से हो, हारते आप फिर इंडिया से हो, तो बात किसी और पे घुमा दो। ये एक्सपर्ट है इस चीज में। अब भी वही काम हो गया। अब पाकिस्तान हारा अफगानिस्तान से, क्रिकेट आपने बुरी खेली, अफगानिस्तान ने आपका घंटा बजाया, बाबर बकरी से कप्तानी नहीं हुई, बॉलिंग आपकी हुई नहीं, बैटिंग आपकी हुई नहीं, थर्ड क्लास की 2 टके की आप टीम हो। अब आप क्रिकेट पे फोकस करो, क्रिकेट इंप्रूव करो, अपने आप को अच्छा करो, बेटर करो, सच बोलो। तो भाई पाकिस्तानी अवाम का जो है ना इल्जाम लगाना इंडिया पे शुरू हो गया। रहीम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लीगल अफगान को निकाल रहे हैं। मैं अपनी ये जो कामयाबी है उनके नाम करता हूं। इरफान पठान उस पर डांस कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये अब्दुल्ला दीवाने नहीं है, ये दीवानगी कुछ और है। और इस दीवानगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि जो इरफान पठान है वो अफगानिस्तान के प्लेयर के साथ कुछ डांस कर रहा है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूछो ना मेरे घंटे से मेरा घंटा क्यों हारा है, ये कोई नहीं पूछेगा। इरफान पठान आपको नजर आ जाता है कि जी इरफान पठान ने जीत पे जी डांस किया है और पाकिस्तानी लोगों को वो चिढ़ा रहा है, हर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। इरफान पठान एक इंडियन है, उसका राइट है, वो राशिद खान के साथ भाईजान अच्छी फ्रेंडशिप है और वो कल अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, सरेआम कर रहे थे। और अफगानिस्तान ने, मेरी मुझे बताओ, कल अफगानिस्तान ने बुरी क्रिकेट खेली है, अच्छी क्रिकेट खेली है? पाकिस्तान को तीनों डिपार्टमेंट में उन्होंने कल ना रगड़ दिया, घंटा बजा दिया। बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में, तीनों डिपार्टमेंट में कल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से 1000 गुना बेहतर किया और वो जीते हैं। आपको फजूल बातों के अलावा, नेगेटिविटी फैलाने के अलावा कख नहीं आता। इरफान पठान के पीछे पड़ने का कोई फायदा नहीं है। अंदर से तो मुझे पता है आपकी अपनी जल गई हुई है, अंदर से अपना काम तमाम है। मेरी बात सुनो, इब्राहिम ज़ादरान जिसको मैन ऑफ द मैच मिला है, उसने अपना मैन ऑफ द मैच किसे डेडिकेट किया है? उससे डेडिकेट किया जो पाकिस्तान से जिनको निकाल के अफगानिस्तान दोबारा भेजा गया, उन लोगों को उसने डेडिकेट किया है। इसके ऊपर भी आप लोग बड़ा तपे हुए हो, इसके ऊपर भी आप लोग बड़ा गुस्से में हो। मतलब यार, अगर कोई बंदा सच्ची बात करे ना, तो एज अ पाकिस्तानी, एज अ ट्रू पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, मेरा बिलीव है कि सच्ची बात को एक्सेप्ट किया करो, सच्ची बात को ना आओ बुलाओ चलाओ ना किया। कल इमामुल हक ने एक बयान दिया था कि आप पाकिस्तान की बिल्कुल एक नई टीम देखेंगे। वाकई में इमाम, आपकी बात हमें 100% सही नजर आई। बिल्कुल ही नई टीम देखने में मिली है और बड़ा अफसोसनाक हम लोगों के लिए लम्हा होता है जब हम ये चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन मौका भी आप ही लोग देते हैं। उसके अलावा एक चीज नसीम भाई आज मैंने देखी और मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, हमने कहा इस चीज को डिस्कस करें। गो के ये स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन शुरुआत जब वहां से हुई है तो जवाब देना हमारा बनता है। मैन ऑफ द मैच हुए इब्राहिम, और इब्राहिम ने अपनी जो विक्ट्री है, अपनी जो मैन ऑफ द मैच की विक्ट्री थी, इस मैच की विक्ट्री थी, वो अपने अगवान हमवतनों के नाम की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके नाम जिन्हें पाकिस्तान से बेदखल किया जा रहा है। और उसके अलावा मैं आपको याद दिलाऊं कि जब रिजवान ने गजा के नाम की थी तो इंडियन मीडिया बड़ा उछल पड़ा था। दो बातें होती हैं कि रिजवान ने गजा के नाम की थी, गजा में हो रहा है जुल्म, वहां लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, वहां बच्चों को मारा जा रहा है, और जो अगवान बाशिंदे यहां से वापस भेजे जा रहे हैं वो इल्लीगल भेजे जा रहे हैं। नसीम भाई, इल्लीगल तो चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में होंगे,
अगर इंडिया में भी कोई इलीगल रह रहा होगा, इंग्लैंड में रह रहा होगा, अमेरिका में रह रहा होगा, कनाडा में रह रहा होगा, तो उससे तो उसके मुल्क भेजा जाएगा। पाकिस्तान के लोग भी जो अगर दुबई में है वहां होते हैं तो डिपोर्ट होते हैं। तो इसमें आपने तो डायरेक्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट को थ्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप इंडिया की सरजमीन पर खड़े होकर कि जी जिन्हें बेदखल किया जा रहा है मैं उनके नाम कर रहा हूं। इंतहाई काबिल अफसोस कि एक गैर कानूनी चीज को अगर खत्म करने की कोशिश की जा रही है तो आप उसे पड़ोसी मुल्क में बैठ के कानूनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। काहे का जुल्म कर रहे हैं भाई? दुनिया भर में होता है, ये कोई पाकिस्तान अनोखा मुल्क नहीं है। ये तो पाकिस्तान का सीना इतना बड़ा है, इतने अरसे भी बर्दाश्त कर लेते हैं हम लोग, वरना बाकी दुनिया नहीं करती इतनी बड़ी तादाद के अंदर। तो ये तो एक अजीब सी बात है। देखें, सोच का फर्क है। वो बात करते हुए दिखाई दिए कि इलीगल लोगों को भी जो है वो आप कैसे निकाल रहे हैं, उन्हें रखे। और ये रिजवान थे कि जिन्होंने बात की थी मुसलमानों पे जुल्म पे, जो उन्होंने साथ खड़े हुए थे कि मुसलमानों का एक बहुत जुल्म हो रहा है जहां पर हमास पर और फलस्तीन पर, उन्होंने उनके लिए अपनी जीत नाम की थी। आप गैर कानूनी तौर पे बसने वालों के लिए अपनी जीत नाम कर रहे हो। आप, मेरे ख्याल ये हमारी इंडिया में खड़ोगे, वो भी इंडिया में खड़ोगे। और मेरा एक सवाल है, अगर इब्राहिम तक पहुंचे कि भाई मुझे एक बात बताएं कि क्या जुल्म हो रहा है। यही फिर शायद वो रवैया है जो आप ग्राउंड में खड़े होते हैं, सीने तान लेते हैं, आपकी भवें ऊपर चढ़ जाती है मैच के अंदर। और ये चीज पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में होती है कि जो भी कोई गैर कानूनी तरीके से रह रहा होता है उसको वापस भेजा जाता है। क्रिमिनल एलिमेंट में कई लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। मैंने फिर ये बात की, ये स्पोर्ट्स शो है, ये मेरा क्राइम शो नहीं है, लेकिन क्योंकि शुरुआत आपने की है तो जवाब देना आपको बहुत काबिल निकालना इंडिया पे शुरू हो गया। अब आपने देखा ही है इरफान पठान, जिस तरह से अब इरफान पठान जो है ना, उनका अफगानिस्तान के प्लेयरों के साथ एक कनेक्शन है। इंडियंस जो है ना, इंडिया ने अफगानिस्तान को अपना होम ग्राउंड भी दिया था। अफगानिस्तान का होम ग्राउंड था इंडिया। इंडियन प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं। इंडियन प्लेयर्स को अगर अफगानिस्तान के बाद कोई सबसे ज्यादा प्यार मिलता है तो वो इंडिया में है। मतलब एक स्पेशल कॉर्नर है। इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस है, इंडिया पाकिस्तान के तो रिलेशंस नहीं है। और पाकिस्तान चाहता है मजबूरी में कई रिलेशंस बने, महंगाई कुछ कम हो, तो भाई ये इंडिया नहीं चाहता। इंडिया कहता है भाईजान आप महंगाई के चक्कर में इंडिया की साइड ना हो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, अपनी महंगाई कम करो, महंगाई के करके इंडिया से ताल्लुक ना बनाओ। अब इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो उनके स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहां, क्या क्या कनेक्शंस हैं मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो उस पे भाई पाकिस्तानी अवाम पागल हो गई है कि भाई इरफान पठान कैसे नाच सकता है। इरफान पठान पाकिस्तान की खुशी में नाच रहा है। मैं बताता हूं आप लोगों को भाई, ये इरफान पठान के नाचने पे हम पाकिस्तानियों को मरोड़ आ गए। दूसरा, जो हरभजन ने हमारी बैंड बजाई है, हरभजन ने जिस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट को बोला है भाईजान आप थर्ड क्लास किस्म की टीम हो, आपके ये नकली फेक स्टेट्स हैं, ये नकली फेक किंग्स हैं, ये आप इनको लेके पाकिस्तान में ही बैठो, इनको वापस भेजो। तो उस पर पाकिस्तानी पब्लिक आग बगोल हो गई है कि भाई एक एक्स करेक्टर इंडिया का हरभजन कैसे कह सकता है पाकिस्तानी टीम को वापस भेजो, आपके स्टेट्स नकली हैं, हरभजन औकात में रहो, तुम्हें अफरीदी ने छक्के लगाए थे, ये इरफान पठान तुम हमें ट्रोल करते हो, तुम अपनी औकात में रहो। एक कमिटेटर, मतलब अब आईसीसी देखे ना, आईसीसी ज्यादती हो रही है, बीसीसीआई देखो यार, एक कमेंटेटर जो कि इसका काम कमेंट्री करना है वो कैसे पाकिस्तान की हार पे नाच सकता है। ओहो बहुत ज्यादा जुल्म हो गया। अरे भाई तुम अपनी नाकामियां, नालायकियां, नाअहलियां, बहेरतियां, ड्रामेबाजियों को तुम उस चीजों के पीछे क्यों छुपा रहे हो यार। इरफान पठान का दिल करे जिस टीम को सपोर्ट करे, दिल करे जिसके साथ नाचे यार। अपने